हेलो दोस्तों, हम में से कई लोगों का सपना होता है इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बनना, परंतु मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि एक ऑफिसर बनने के कितने रास्ते हैं या फिर कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे वे एक ऑफिसर बन सकते हैं। तो अगर इंडियन आर्मी में आप भी एक ऑफिसर बनना चाहते हो या फिर आपका एम है एक ऑफिसर बनना, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको 6 तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहला तरीका जिससे आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बन सकते हो वो है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। जैसे ही आप अपनी 12th कंप्लीट करते हो तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। एनडीए के लिए अप्लाई करने के बाद आपको एग्जाम देना होता है। जैसे ही आप एग्जाम में पास हो जाते हो उसके बाद आपको एसएसबी के लिए कॉल आता है। एसएसबी देने के बाद होता है आपका मेडिकल और फिर लगती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको ज्वाइन करना होता है एनडीए, यानी हो जाता है एनडीए में आपका सिलेक्शन। जैसे ही आपकी एनडीए में ज्वाइनिंग होती है आपकी 3 साल की ट्रेनिंग खड़कवासला में होती है और 1 साल की ट्रेनिंग जो कि आपकी चॉइस होती है, आप आर्मी में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में जाना चाहते हो या फिर नेवी में। तो टोटल आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है। बात करें पेपर पैटर्न की तो एनडीए में 2 टेस्ट होते हैं। पहला मैथमेटिक्स जो कि 300 नंबर का टेस्ट होता है और दूसरा जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि 600 नंबर का टेस्ट होता है। एनडीए की कट ऑफ दोनों पेपर की 20 से लेके 30% के बीच में ही होती है और एनडीए में नंबर लाना काफी मुश्किल होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है नेगेटिव मार्किंग, यानी एनडीए में होती है नेगेटिव मार्किंग। बात करें एज की तो एनडीए के लिए आपकी एज 16.5 से लेकर 18.5 के बीच में होनी चाहिए और आपका 12वीं पास के साथ अनमैरिड होना भी जरूरी है। अगर आप एनडीए से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हो तो उस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा एसएसबी और मेडिकल के वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करें सैलरी की तो एनडीए क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ इनकम दी जाती है और जैसे ही आप एक ऑफिसर बनते हो आपकी इनकम 80,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा होती है। यानी कि एनडीए के द्वारा जब आप एक ऑफिसर बनते हो तो आपकी मिनिमम इनकम 80,000 तक होती है। बात करें दूसरे तरीके की जिससे आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बन सकते हो तो वो है सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसमें भी सबसे पहले आपको सीडीएस के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद होता है आपका एग्जाम और जैसे ही आप एग्जाम पास आउट करते हो आपका होता है एसएसबी। एसएसबी के बाद आपको क्लियर करना होता है मेडिकल। मेडिकल के बाद लगती है मेरिट लिस्ट और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो सीडीएस। इसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद बनते हो आप एक ऑफिसर। सीडीएस में ट्रेनिंग के अलग अलग तरीके हैं। पहला आईएमए जिसमें 18 मंथ की ट्रेनिंग होती है। आईएमए उत्तराखंड देहरादून में है। दूसरा ओटीए जिसमें 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। तीसरा आईएनए जिसमें 44 वीक्स की ट्रेनिंग होती है और चौथा आईएफए जिसमें 74 वीक्स की ट्रेनिंग होती है और एएफए फ्लाइंग ब्रांच के लिए होता है जो कि तेलंगाना में है। अब बात करें सीडीएस एग्जाम की तो सीडीएस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। सीडीएस का टेस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंग्लिश, जीके यानी जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स। इंग्लिश का पेपर आपका 100 नंबर का होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज का पेपर भी 100 मार्क्स का होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक्स का पेपर भी 100 मार्क्स का होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर ऑप्शनल होता है। अगर आप ओटीए या आईएमए की तैयारी कर रहे हो तो आप मैथमेटिक्स का पेपर छोड़ सकते हो और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है और इसकी भी कट ऑफ 20 से लेकर 25% तक ही जाती है। सीडीएस का एग्जाम साल में 2 बार फरवरी और नवंबर में होता है। फरवरी वाले एग्जाम का नोटिफिकेशन नवंबर-दिसंबर में, जबकि नवंबर वाले एग्जाम का नोटिफिकेशन अगस्त-सितंबर में आता है। बात करें एज की तो अगर आप ओटीए में जाना चाहते हो तो आपकी एज 19 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। आईएमए के लिए 19 से 24 के बीच में, एएफए के लिए 19 से 23 के बीच में और आईएनए के लिए आपकी एज 19 से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए।
सीडीएस का एग्जाम मेल और फीमेल दोनों दे सकते हैं, जबकि एनडीए का एग्जाम केवल मेल ही दे सकते हैं। अगर आप सीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और सीडीएस की कंप्लीट डिटेल पर भी एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी जरूर से चेक करें। बात करें तीसरे तरीके की जिससे आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बन सकते हो, तो वो है TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कैम। अगर आपकी 12th में फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री तीनों में एवरेज मार्क्स 70% थे तो आप TES के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपकी एज 16.5 से लेकर 19.5 के बीच में होनी चाहिए। इसमें भी सबसे पहले आपका एग्जाम होता है, उसके बाद SSB और SSB कंप्लीट करने के बाद आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है। TES पर भी मैं पहले ही एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे भी जरूर से चेकआउट करें। बात करते हैं चौथे तरीके की जिससे आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बन सकते हो, तो वो है TA यानी टेरिटोरियल आर्मी। इसमें भी आपको सबसे पहले TA के लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको देना होता है एग्जाम पास आउट के बाद देना होता है SSB और SSB के बाद होता है आपका मेडिकल। और अगर आपका मेडिकल की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप ज्वाइन कर लेते हो TA। ये एग्जाम उन लोगों के लिए होता है जो NDA CDS जैसे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, पर फिर भी वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर जुनून होता है देश को सर्व करने का, तो उनके लिए TA का एग्जाम होता है। इसकी ट्रेनिंग IMA में होती है जो कि देहरादून में है। और TA ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम निकालना होता है और उसके बाद इंटरव्यू। TA का एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले पार्ट में रीजनिंग और मैथमेटिक्स आते हैं जिसमें टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, और दूसरा पार्ट है जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ये भी 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। TA की कट ऑफ 40% तक जाती है क्योंकि इसका एग्जाम काफी आसान होता है। जैसे ही आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू के बाद मेडिकल, और अगर आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आप ज्वाइन कर लेते हो TA यानी टेरिटोरियल आर्मी। बात करें एज की तो 18 से लेकर 42 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और इसके साथ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। TA के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सैलरी की तो जैसे ही आप एक ऑफिसर बनते हो आपकी सैलरी मिनिमम 80,000 तक होती है। अब बात करते हैं 5वें तरीके की जिससे आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बन सकते हो, तो वो है ACC यानी आर्मी कैडेट कॉलेज। इसके लिए भी आपको सबसे पहले अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको पास करना होता है एग्जाम के बाद होता है आपका SSB क्वालिफाई के बाद आपको मेडिकल से गुजरना होता है, और मेडिकल के बाद जो मेरिट लिस्ट लगती है, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो ACC यानी आर्मी कैडेट कॉलेज। इसकी ट्रेनिंग भी IMA में होती है जो कि देहरादून में है। इसका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जो कि साल में 2 बार आता है, एक फरवरी और दूसरा अगस्त। फरवरी वाले एग्जाम की नोटिफिकेशन नवंबर-दिसंबर में, जबकि अगस्त वाले एग्जाम की नोटिफिकेशन मई-जून में आती है। ACC के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 20 से लेकर 27 के बीच में होनी चाहिए और आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। ACC में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए एक कंडीशन और है कि आप कम से कम 2 साल की सर्विस इंडियन आर्मी में दे चुके हो। यानी कि ACC का एग्जाम उन आर्मी कैडेट के लिए होता है जो ऑफिसर बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट तरीके की जिससे आप एक इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो, वो है MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये ऑप्शन केवल वुमेन्स के लिए होता है, इसके लिए मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। MNS में भी सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है, उसके बाद पास करना होता है एग्जाम के बाद होता है आपका SSB क्वालिफाई करने के बाद होता है मेडिकल, और मेडिकल के बाद जो मेरिट लिस्ट लगती है अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो MNS। इसका पेपर 90 मिनट का होता है जिसमें इंग्लिश,
जनरल साइंस और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं और इसका पेपर 100 मार्क्स का होता है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका एग्जाम साल में 2 बार आता है और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 16.5 से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए और 12th में आपकी होनी चाहिए पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इंग्लिश में आपके कम से कम 50% मार्क्स होना भी नेसेसरी है। जैसे ही आप एमएनएस क्वालिफाई करते हो और ट्रेनिंग के बाद बनते हो एक ऑफिसर तो आपकी भी मिनिमम सैलरी होती है 80,000। पर याद रखें एमएनएस के लिए केवल वुमेन्स ही अप्लाई कर सकती हैं। तो ये थे वे 6 तरीके जिनसे आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बन सकते हो। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।